ये बिहार की असली तस्वीर है। घनश्याम दिखाइए ये तस्वीर। ये बिहार की वो तस्वीर है जो किसी नेताओं को नहीं दिखेगी, इसीलिए क्योंकि यहाँ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि छठे चरण तक का जो काउंसलिंग था वो हो गया और सातवें चरण तक आकर आप लोग आखिर क्यों रुक गए। ये बिहार की वो तस्वीर है जो एसी में बैठे नेता इस बात को देखकर नहीं समझ पाएंगे कि लड़के आखिर अपनी नौकरी क्यों मांग रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार का युवा रोड पर आकर 43 डिग्री टेम्परेचर में ये चिल्ला रहा है कि आप हमको नौकरी दीजिए, लेकिन वहां एसी में बैठे वो नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति 3.5-4 साल पहले एक एग्जाम निकालता है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग नहीं होती है, वो केस लड़ता है, जीत जाता है और उसके बाद शिक्षा मंत्री और अफसर लोग कह रहे हैं कि तुम लोग मास्टर बनने आया है कि नेता। अगर नेता बनने आया है तो ये सोच लो कि तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा और नौकरियां तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन आपको नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे। बाकी अब नमस्कार, चलते चलते दिखाते हैं बिहार की उस तस्वीर को जिस तस्वीर को आप लोग देख नहीं पाएंगे। बहुत जोर आवाज है इसलिए हम साइड में आ जा रहे हैं। आप कैमरा उधर रखिए घनश्याम और दिखाते रहिए बिहार की इस तस्वीर को। ये वो बिहार है जिस बिहार की परिकल्पना हम लोग कभी नहीं किए थे। ये वो बिहार है जिसके बारे में सोचकर हम लोगों को शर्म आनी चाहिए और हम लोग को ये लगना चाहिए कि हमारे बिहार को क्या हो गया है। यहाँ पर बैनर लगा है, होल्डर लगा हुआ है, बड़ा सा टेंट लगा है और यहाँ पर बैठे ये बच्चे इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा नौकरी लौटा दीजिए। लेकिन सरकारों को ये समझ नहीं आ रहा है कि नौकरी बच्चों को लौटा देनी चाहिए। सरकारों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बच्चा नौकरी पा चुका है, एग्जाम क्रॉस कर चुका है और उसके बाद भी उसको काउंसलिंग क्यों नहीं किया जा रहा। सोचिए कि जिस विद्यालय में मास्टर नहीं होगा वो बिहार कैसे बढ़ेगा। हम जिस तरक्की करने वाले बिहार का जिक्र बार बार करते हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है कि उस बिहार को आखिर क्या हो गया है। आगे बढ़िए, आगे लिखा हुआ आपको दिखेगा अनिश्चितकालीन महाआंदोलन। और अनिश्चितकालीन महाआंदोलन का हश्र ये है कि लड़कियों से लेकर लड़कों तक यहाँ पर ये पूरा रोड पटा पड़ा है और ये लोग यहाँ बैठकर इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमको कैसे भी मेरा नौकरी दे दीजिए। लेकिन सरकार ऐसी है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि नौकरी दे दीजिए। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा था, वो हमको बोला कि जैसे आईएएस ओएएस के एग्जाम में पीटी होता है फिर मेंस होता है, तो हम लोग के यहाँ पीटी होता है एग्जाम को निकालना और उसके बाद मेंस होता है आंदोलन करना, कोर्ट जाना, केस करना, लाठी खाना और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि हम लोग को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बैठे इस बच्चे इस बात के सबूत हैं कि हमारी सरकारों ने किस तरीके से इनका चीरहरण किया है, इनका दोहन किया है और सरकारों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सरकारों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये लोग कैसे जिएंगे, अपितु सरकारों को सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो लोग सत्ता में कैसे आएंगे। सरकारों का क्या सोचना है इस विषय में, इस पर चर्चा ना करते हुए हमें ये सोचने की जरूरत है कि कैसे बिहार बर्बाद हो रहा है। जब भी हम शिक्षित बिहार की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे विद्यालय में पंखा है, ना हमारे विद्यालय में संडास है और ना ही हमारे विद्यालय में मास्टर है। एक विद्यालय में जब मास्टर नहीं रहेगा तो वहां का विकास कैसे हो सकता है, आप सोचिए। और सोचने के बाद ये तस्वीर फिर से दिखाइए। ये चिल्लाते बच्चे माइक में आंदोलन का चिल्लाते बच्चे, ये कहते बच्चे कि देखिए हम आंदोलन कर देंगे और हमको नौकरी नहीं मिलेगा। इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर कब और क्या और कैसे होगा, हमारे लोगों को नौकरी मिले या ना मिले, उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसी गर्दनी बाग में हम लोगों ने उस वक्त से कवर करना शुरू किया था जब 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठकर धरना दे रहे थे। आज उन 94,000 प्राथमिक अभ्यर्थियों में से 6 चरण का काउंसलिंग हो चुका है और 7वें चरण में आकर पेच फंस गया है और पेच ऐसा फंसा है कि यहाँ के बच्चे आंदोलन करने पर मजबूर हैं। उन लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन कर रहे बच्चे ही बिहार के भविष्य हैं और अगर हम चाहते हैं कि बिहार के भविष्य को सुधारा जाए तो हमें कभी ना कभी ये निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा कि कैसे भी इन बच्चों का भला हो। फिर दिखाते रहिए घनश्याम इन सबको। ये देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि बिहार और बिहार के बच्चे क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं। और जब भी हम इस बात का जिक्र करते हैं कि बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तब भी हमको ये सोचना चाहिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार का शिक्षा व्यवस्था और बिहार के लोग किस कदर शिक्षा पर ध्यान दिए हुए हैं। और अगर वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिए होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पटना का गर्दनी बाग हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों से पटा पड़ा रहता है और आज ये लोग 7वें चरण की काउंसलिंग के लिए, 7वें चरण की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आकर चिल्ला रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इनको कोई भी देखने वाला नहीं आया है। और निश्चितकालीन बैठक महाआंदोलन के लिए लोग यहाँ आए हैं और इनको 4 दिन का परमिशन मिला है। ये परमिशन कहाँ तक जाएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इस असली बिहार की तस्वीर आप लोगों को देखनी इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमारे बच्चे किस तरीके से
प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब इस बात के नशे में चूर हो चुके हैं कि हमारा बिहार दारू को बंद करके आगे बढ़ेगा। वही दारू पीकर ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, दिखाइए घनश्याम, हो सकता है कि दारू पिए हुए हो ये लोग, और हो सकता है कि ये लोग दारू के नशे में आकर इस बात का विरोध कर रहे हो कि हमको नौकरी दे दीजिए। नौकरी का मिलना, नौकरी का नहीं मिलना बिहार के सरकारों के लिए बहुत आम बात है, लेकिन इस बात पर प्रश्न उठाना बहुत जरूरी है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का ऐसा हाल किसने किया और बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब सुधर पाएगा। अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरता है, वहां मास्टर नहीं पहुंचते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है, तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि बिहार बर्बाद हो सके। बाकी इनकी तस्वीर दिखाकर वीडियो खत्म करना चाहते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये असली बिहार की तस्वीर है। वो बिहार जो सड़कों पर आकर नौकरी मांग रहा है, वो बिहार जिसके हिसाब से नौकरी जरूरी है, और वो बिहार जो चाहता है कि बच्चा उसका पढ़े, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, देखते रहिए तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद।